जय हिंद साथियों, कैच द मून में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब भी दो बड़े देश आपसी टकराव में आते हैं तो इसका असर केवल सरकारों पर नहीं बल्कि किसानों, उद्योगों, व्यापारियों और आम जनता पर भी पड़ता है। वर्ष 2018 से लेकर 2025 तक अमेरिका और भारत के बीच आयात शुल्क को लेकर खींचतान तेज होती गई। इस पूरे घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बयानबाजी, मीडिया की प्रतिक्रिया, विपक्षी नेताओं के आरोप प्रत्यारोप और आर्थिक असर सब एक बड़ी कहानी बनकर सामने आया है। आइए इस घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। सेक्शन 232 के तहत अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत समेत अन्य देशों से आने वाले स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% आयात शुल्क लगाया। भारत ने उन शुल्कों को विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दी और बाद में अमेरिकी सामान पर अपने टैरिफ लगाकर जवाब दी। पहले 25% और फिर उसे दुगुना कर 50% कर दिया। भारत के सभी आयातों पर कथित रूप से रूस से तेल की खरीद जारी रखने की सजा के तौर पर यह की गई। सेक्शन 232 के अंतर्गत अमेरिका का यह उद्देश्य है कि वह स्टील और एल्युमिनियम उद्योग की रक्षा करना चाहता है। द गार्जियन ने भारत के आर्थिक रुख को प्रमुखता से दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसानों की रक्षा के लिए वे झुकने के बजाय बहुत बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। भारत ने इन शुल्कों को अनुचित और पाखंडी करार दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत द्वारा अमेरिकी स्टील और एल्युमिनियम शुल्कों के खिलाफ WTO में दी गई चुनौती का विवरण प्रकाशित किया। इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र जैसे कुछ क्षेत्र टैरिफ दबाव में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जोमेटो CEO दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया पर बताया कि वैश्विक शक्तियां हमेशा हमें से दबाती रहेंगी जब तक कि भारत एक आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी महाशक्ति के रूप में उभर कर नहीं आता। फाइनेंशियल टाइम्स और अन्य विशेषज्ञों ने बताया कि मोदी को राष्ट्रपति छवि बनाए रखते हेतु कूटनीतिक तरीके से स्थिति संभालनी होगी। वाशिंगटन पोस्ट ने आर्थिक जोखिम का विवरण देते हुए बताया कि वस्त्र, रत्न और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के अमिताभ कांत ने 50% टैरिफ बढ़ोतरी को एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर बताया है और इसे भारत का अग्निपथ क्षण कहा। उन्होंने नीति निर्माताओं से इस संकट का उपयोग व्यापक आर्थिक सुधारों के करने की अपील की। द ट्रिब्यून ने बताया कि उद्योग जगत के नेताओं ने निराशा व्यक्त की है। उन्होंने अल्पकालिक निर्यात गिरावट की आशंका जताई, लेकिन व्यापार विविधीकरण और फार्मास्यूटिकल्स वो मेडिकल उपकरणों में भारत की ताकत का लाभ उठाने के अवसर को भी बताए। लाइम मिंट ने बताया कि भारत ने टैरिफ वृद्धि को सख्ती से खारिज किया है। अपनी ऊर्जा नीति को संप्रभुताधिकार बताते हुए नियंत्रकों के साथ तालमेल और कूटनीतिक वार्ता जारी रखने पर जोर दिया। इंडिया टुडे ने बताया कि सोशल मीडिया पर जनता का रुख ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है और कोको कोला, फेसबुक, स्टारबक्स, KFC और पिज्जा हट जैसे प्रमुख अमेरिकी ब्रांडों के बहिष्कार अभियान शुरू हो गए हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रंप की डेड इकोनॉमी टिप्पणी टैरिफ पर कड़ा खंडन करते हुए कहा कि भारत पर दबाव नहीं डाला जा सकता और वह अपने संप्रभुता की रक्षा जारी रखेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि ट्रंप के 50% टैरिफ विदेश नीति की विफलता है और मोदी सरकार की कूटनीतिक निष्क्रियता है। राहुल गांधी ने बोला कि PM मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको पता है कि यह एक डेड इकोनॉमी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मोदी की वैश्विक यात्राओं का लाभ का कुछ खास असर नहीं हुआ क्योंकि उनकी अमेरिकी यात्राओं के बाद ही टैरिफ का झटका लगा है। पी चिदम्बरम ने 25% टैरिफ और पेनल्टी को बड़ा झटका बताते हुए कहा कि दोस्ती असली कूटनीति की विकल्प नहीं हो सकती। उनका तर्क यह था कि यह कदम WTO के नियमों का उल्लंघन है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने हाउडी मोदी दोस्ती की टैरिफ को सामने बेकार बताते हुए मोदी की कूटनीति नीति को गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण कहा। आनंद शर्मा और मनीष तिवारी ने बोला कि ट्रंप की कार्रवाई को दमगई बताते हुए भारत से सख्त रुख अपनाने की मांग की है।
टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने बोला कि टैरिफ वृद्धि को मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता है। इसका कारण गलत विदेश नीति और ट्रंप की मिली खुली समर्थन है। उन्होंने एक अन्य बयान में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं है लेकिन आईसीयू में है। इस संकट ने संरचनात्मक कमजोरियों को और उजागर कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि मोदी के लिए यह राष्ट्र गर्व और कूटनीति के बीच संतुलन की परीक्षा है और इसकी तुलना ऐतिहासिक भारत अमेरिका कूटनीतिक टकराव से की है। राइटर्स ने अमेरिका के दबाव के खिलाफ सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों की दुर्लभ एकता को रेखांकित किया है और भारतीय तेल आयात पर अमेरिकी मांग को पाखंडी बताया है। इस ट्रेड के कारण वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, कुछ कृषि उत्पाद, धातु सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। मेडिकल, मेडिसिन, लॉजिस्टिक मध्यम रूप से प्रभावित हुए हैं, परंतु अभी तक आईटी और सेवाओं पर कुछ ज़्यादा असर हुआ नहीं है। इस नीति के कारण थोड़े समय के लिए निर्यात में कमी हो सकती है, व्यापार संतुलन पर दबाव बन सकता है, कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है एवं लंबे समय के लिए देखा जाए तो आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्गठन, बाजार विविधीकरण और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। इसके लिए भारत अमेरिका को WTO में लेकर जा सकता है और तनाव कम करने के लिए और भी उपाय किए जा सकते हैं। राजनीतिक संदेश देने के लिए प्रतिशोधित टैरिफ का संतुलन उपयोग जब बेहद जरूरी है। यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और आसियान की ओर बाजार जा सकता है और घरेलू विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत किया जा सकता है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। दोस्तों, यह था अभी तक का अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ लड़ाई। आगे कुछ भी अपडेट होता है तो मैं बताऊंगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।